हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में हम फ़ोन में या फ़ोन आता है कंपनी में या फ़ोन अगर आ रहा है तो किसी के बारे में पूछ रहा है। फ़ोन से बिजनेस का खाइवा मतलब कि किस तरीके से वे ऑफ टॉकिंग कह सकते हैं आप कि जब हम कंपनी में हैं या रिसेप्शनिस्ट है कोई या हम अगर कंपनी में हैं और हमारे अलावा किसी मान लीजिए फ़ोन आता है कंपनी में और किसी और के बारे में पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो खाइवा है आप लोग के लिए इस तरीके से सेटअप कर रखा है। अपन हमारे सीनियर के लिए फ़ोन आया बट हमारा सीनियर सीट पे नहीं है, तो किस तरीके से हम बात करेंगे। इस इन कंटेंट में खाली सामने वाले की वॉइस समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या कह रहे हैं, बस कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं और हमें किस तरीके से आंसर देना चाहिए एक सोन के ईगो में कह लीजिए, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में। उसको मैंने यहाँ पे समझाया है आप सबके लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बिजनेस में या कंपनीज में कभी भी फ़ोन आता है तो कभी भी मौसी मौसी नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो हम किस तरीके से क्या बोलेंगे वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और इसमें ध्यान रखिएगा कुछ कुछ चीज़ें एक स्पेसिफिक हैं जो बदली नहीं जा सकती, वो भी मैं बताऊंगा। छोटी सी चीज़ है बट ध्यान से देखिएगा। कांजी में आएगी, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। कांजी अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसका मैं रीडिंग पढ़ूंगा और ध्यान से आपको बस सुनना है। इसमें सिमाजा किसान एक मैंने पर्सन लिए हैं जिनके लिए फ़ोन आया है और सिमा जैक्सन अपनी सीट पे अभी नहीं है, ऑफिस पे नहीं है, ऑफिस में नहीं है। मान लीजिए फ़ोन किसी ने उठाया तो वो किस तरीके से बात कर रहा है, आइए वो देखते हैं। ओके, तो देमवादे बिजनेस नो खाइवा मतलब फ़ोन से या फ़ोन में बिजनेस का किस तरीके से बिजनेस के बारे में बात करी जाती है अगर कोई फ़ोन आ रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, फ़ोन आया। सबसे पहले अगर फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन उठाते ही मौसी मौसी मैंने कहा आपसे नहीं बोलना है। बिजनेस लेवल में नॉर्मली बोला जाता है, वो वाली बात अलग है। बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है बट अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी का नाम बोलेंगे। जैसे नंबर 1 देखिए, इन दोनों ओके सुजुकी खाइसा दे गोजाइमास, मैं सुजुकी कंपनी से बोल रहे हैं या बोल रहा हूं। इस तरीके से सबसे पहली लाइन, इन दोनों इंडियन या इंडिया की, इन दोनों मतलब इंडिया की, सुजुकी खाइसा दे मतलब सुजुकी कंपनी से, दे गोजाइमास मतलब मैं जो हूं वो सुजुकी कंपनी में सॉरी सुजुकी कंपनी से बात कर रहा हूं। इस तरीके से उसका मतलब होता है। ओके, या ये सुजुकी कंपनी है या हम सुजुकी कंपनी से हैं। ओके, सेकंड नंबर देखते हैं। इत्सुमो ताई हैं ओसेवानी नात्ते ओरिमास। इसकी जो ये वर्ड है ये आप एक ये समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि ये आप माइंड में अपने फिट कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये वर्ड मेल में भी और खाइवत किनी ने मतलब जब आप बात कर रहे हैं किसी से, कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं तो भी हम हमेशा इसका यूज हमेशा करते हैं। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि इत्सुमो ताइहेन ओसेवानी नात्ते ओरिमास, इसका मतलब होता है आप हमेशा हमारी मदद करते हैं और थैंक यू फॉर ऑलवेज, इस तरीके से कह सकते हैं, फॉर योर सपोर्ट, मतलब उसको एक धन्यवाद देना कि आप हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं जिस तरीके से, उसके लिए थैंक यू। तो इत्सुमो ताहे ओसिवानी नात्ते ओरिमास, ये एक रिस्पेक्टफुल और मेल में भी, और हम मान लीजिए कभी हम बाहर भी मिल रहे हैं किसी से तब भी आप यूज कर सकते हैं इत्सुमो ओसिवानी नात्ते ओरिमास, है ना, थैंक यू फॉर ये वो किसी चीज़ के लिए भी हम थैंक्स कर रहे हैं। ओके, शायद फ़ोन पे जो बंदा है उन्होंने भी यही कहा हो। थर्ड देखते हैं, अब उन्होंने ये कहा होगा, जैसे थर्ड का हमारा आंसर क्या है, मोसिवा के गोजाइमासेन सिमाजा की सांवा तदाइमा गाइसुत्सु स्टे ओरिमास्ते। ओके, ने होंजित्सु नो सांजी गोरो मोदोरु योतेई नांदेसेगा। जब ये बात हुई कि इत्सुमो ओसेवानी नात्ते ओरिमास, सेकंड नंबर बात हुई तो वहां से ये पूछा होगा कि सिमाजा किसान वायरा सत्यमास का, इस तरीके से हैं क्या वो कंपनी में। तो हमने क्या आंसर दिया, सामने फ़ोन से हम लोग क्या आंसर दे रहे हैं या जो भी वो बात कर रहा है, या आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। अगर आपके परिवार में भी किसी के लिए कोई पूछा जा रहा है या आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी में फ़ोन आया और आप नहीं हैं, आपका सीनियर नहीं है सॉरी, तो आप किस तरीके से उसको बता सकते हैं, कैसे कहेंगे, मोसिवा के गोजाइमास हैं
आई एम सॉरी सिमाजा की सान हुआ या रमेश सान हुआ, कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। दादा इमा गाई सुत्सुस्ते ओरिमास्ते, है ना, वो बाहर चले गए हैं, बस अभी अभी बाहर ही गए हैं या किसी काम से बाहर चले गए हैं। हॉन्जित सुनो सांजी गोरो मतलब आज 3 बजे मोदोरू योतेई नान देसेगा वापस आने का प्लान है। ओके, मोदोरू योतेई नान देसेगा प्लान है 3 बजे वापस आने का, इस तरीके से मैंने सुना है, कह रही हूं। ओके, तो उसके बाद जब हमने ये 3rd नंबर बोल दिया तो उसके बाद शायद उन्होंने ये बोला होगा जब वो आ जाएं तो मुझे फोन कर देना, या आप क्या अगर वो आते हैं तो उनको कन्वे कर देना या मुझे फोन कर लीजिएगा प्लीज। ओके, उसके बाद हमारा आंसर क्या है, हाई सोची इतासीमास्ता, हाई वकारीमास्ता ओनाजी दिस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसको यूज कर सकते हैं आप कंपनीज में। हाई वकारीमास्ता या खासिकुमारीमास्ता या सोची इतासीमास्ता, सोची सीमास्ता का इतासीमास्ता। ओके, कंपनीज में यूज होता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया कि आपको फोन करना है। तो वो कह रहे हैं कि ओदेनवा वांगो, हम लोग कह रहे हैं उनसे ओदेनवा वांगो ओशिएते इतादाइते मो योरोशी देस का, अपना फ़ोन नंबर बता सकते हैं क्या आप, कृपया आप मुझे अपना फ़ोन नंबर बता देंगे। इस तरीके से हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाई सोची इताशी मास्ता, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए और इसको यूज करिए। ओदेवा बांगो मतलब फ़ोन नंबर, ओशियते इतादाइते मो योरोशी देस का, क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर बता सकते हैं या बता देंगे। उसके बाद उन्होंने अपना फ़ोन नंबर बताया होगा, मान लीजिए 03-97-56-54-32 देस। ओके, यहाँ तक उन्होंने बोला होगा। तो उसके बाद हमारा आंसर क्या है, हाई फुक्सो इतासीमास, उन्होंने हमें अपना फ़ोन नंबर बताया, हमने उसको रिसीव कर लिया, लिख लिया। ओके, 4 तक कंप्लीट है। 5 क्या कह रहे हैं, हाई फुक्सो इतासीमास, हाई। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूं या रिपीट करती हूं, जो भी सुन रहा है, हम लोग बोल रहे हैं हाई फुक्सो इतासीमास हाई कुरिकाइस, है ना, मतलब रिपीट करना, गलत तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं हो गई यहाँ पे, इसलिए बोला जाता है हाई फुक्सो इतासीमास। तो उसके बाद हम रिपीट कर रहे हैं, 03-97-56-54-32 दे योरोशी देस का, क्या ये सही है। ओके, क्या ये सही है, दे योरोशी देस का, दे ई देस का नको तो योरोशी देस का, तो बिजनेस लैंग्वेज ने बिजनेस的の会話になりますので、それを気をつけてねください。あとはね、उसके बाद योरोशी देस का, ये हमने बात हो गई, हमने रिपीट करा, उसके बाद हमने कंफर्म कर लिया और उससे पूछ लिया दे योरोशी देस का, इस ये सही है। ओके, तो उनके बाद उसके बाद हमने कर लिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ ये सही है, हाई दाइजोबु देस। हमने जब पूछा, जब रिपीट करा दे योरोशी देस का, इस नंबर से ये नंबर सही है, तो उन्होंने बोला होगा हाई दाइजोबु देस यो, है ना, इस तरीके से। तो उसके बाद 7 हमारा आंसर क्या है, देवा देवा जा मतलब चलो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, देवा सिमाजा की सांगा कीसा सिदाई, कीसा मतलब होता है रिटर्न टू कंपनी, कंपनी में वापस आते ही या जैसे ही, सिदाई मतलब ध्यान रखिएगा, सिदाई एक पैटर्न भी है, हमने इसको पढ़ भी रखा है, या अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो में इसको डाल दूंगा। देवा सिमाजा की सांगा कीसा सिदाई मतलब, कीसा सिदाई मतलब जैसे ही वो कंपनी में रिटर्न आते हैं, मतलब कंपनी में आएंगे, ओदेवा इतासीमास, ओदेवा सिमास, इस तरीके से बोलते हैं। सिमास को इतासीमास बोला जाता है रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में, करना इसका भी मतलब होता है और सिमास का मतलब भी करना होता है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूं, देवा सिमाजा की सांगा कीसा सिदाई ओदेवा इताशिमास, जैसे ही सिमाजा किसान वापस आ जाएंगे, मैं आपको कॉल कर लेंगे। ओके, इस तरीके से 8 देखिए, 8 देखिए, उसके बाद हाई सिस्तुरई इताशिमास, तो उन्होंने भी कहा होगा। इसके बाद शायद उन्होंने ये कहा हो, ओदेवाओ इताशिमास, उन्होंने कहा होगा अरिगातो गोजाइमास्ता या सितुरई शिमास या सितुरई इताशिमास। तो हमारी तरफ से भी हाई सिस ने हाई
सेत्सुरेई इताशिमास। इस तरीके से बिजनेस लेवल के खाईवाज करे जाते हैं। ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, अगर आप इन्हें यूज करें तो जाहिर सी बात है ये आपको रट भी जाएंगी, और जितनी चीज़ें हम बोलते हैं वही चीज़ हमसे रिपीट होती हैं। तो गलत पढ़ने से अच्छा है, गलत सीखने से अच्छा है कि अच्छा सीखो कम सीखो। मगर ये जो सोची शिमास्ता हो गया या फुक्सो हो गया, ये वर्ड मीनिंग अगर आप अभी से अपनी डेली लाइफ में यूज करने लगेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। दे योरोशी देस का, ये बहुत अच्छे वर्ड होते हैं। कंपनी में इंटरव्यू देने में भी आपको यूज़ होंगे। आप इनका कंपनी में जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब इनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो इनको ध्यान में रखकर आप अपनी स्टडी करिए। मैं बहुत सारी वीडियोस अभी डालूंगा, तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इससे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस एक एक करके मिलती रहें। और बहुत जल्दी N5 से N1 तक की लेवल की आपको ग्रामर की PDF बुक मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका बाद में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही था, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसको शेयर कर दें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।